आप सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए दयालु सामरी का दृष्टांत लेकर आई हूँ, जो आपको लूका अध्याय 10 के 25 से 37 वचन में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। आइए प्रियो, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल हमें बताती है कि एक शास्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसे परखने के लिए उसने एक सवाल पूछा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? तब उस व्यवस्थापक ने उत्तर दिया कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और शक्ति से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उस व्यक्ति ने, जो अपने आप को दूसरों के सामने धर्मी ठहराना चाहता था, प्रभु यीशु मसीह से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? तब प्रभु यीशु मसीह ने उस मनुष्य को एक दृष्टांत बताया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। तब रास्ते में कुछ लुटेरों ने उसे घेर लिया तथा जो कुछ उसके पास था उससे छीन लिया और उसे मारपीट कर अधमरा छोड़कर चले गए। फिर ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु वह उसे देखकर बिना किसी प्रकार की मदद किए कतरा कर चला गया। बाइबल के अनुसार याजक परमेश्वर के मंदिर की सेवा किया करते थे, अर्थात धार्मिक कार्यों को किया करते थे। वो व्यवस्था को जो मूसा के द्वारा दी गई थी भली भांति रीति से जानते थे। प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत में याजक का उदाहरण इसलिए दे रहे थे क्योंकि वह बताना चाहते थे कि याजक लोग व्यवस्था का ज्ञान तो रखते हैं, परंतु उस पर चलते नहीं हैं। वैसे ही प्रियो, आज भी हम यही चीज देखते हैं। बहुत से लोग बाइबल में लिखी गई बातों को जानते तो हैं, लेकिन उनको ना तो मानते हैं और ना ही उसके अनुसार चलते हैं। वे लोग एक दिखावटी मसीही जीवन जीते हैं। वे बाहर से दिखाते हैं कि उन्हें बाइबल का बड़ा ज्ञान है, लेकिन जब उन बातों को मानने की बात आती है तो वे उससे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि उसी रास्ते से एक लेवी भी गुजर रहा था। लेवी लोग भी मंदिर से जुड़े कामों को करते थे। यह लोग तुलना में याजकों से थोड़े ही कम थे। यहूदियों में लेवियों का एक सम्मानित समूह हुआ करता था। लेवियों का मुख्य काम था परमेश्वर के मंदिर से जुड़े पवित्र कार्य को करना। इस लेवी ने भी उस व्यक्ति को देखा और देखकर बाजू से कतरा कर बिना मदद किए आगे निकल गया। लेवी लोग बाहरी पवित्रता पर ज्यादा ध्यान दिया करते थे। शायद इसीलिए लेवी ने उस अधमरे व्यक्ति की मदद इसलिए नहीं की क्योंकि उसे अपवित्र होने का डर था। वो उसके खून से अपने आप को अशुद्ध नहीं करना चाह रहा होगा, इसलिए वो उसे देखकर बिना कुछ सहायता किए आगे बढ़ गया। आज वैसे ही कई लोग रास्ते में पड़े किसी व्यक्ति की मदद इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी मदद करने से उनके हाथ व उनके कपड़े गंदे ना हो जाएं। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि वहीं से एक सामरी व्यक्ति भी गुजरा। सामरी लोगों से यहूदी लोग घृणा किया करते थे। वे उन्हें जरा भी पसंद नहीं करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने सामरी को इस तरह प्रस्तुत किया ताकि लोग और वह व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के पास उसे परखने के लिए आया था, उसे बता सके कि वह सामरी और कोई नहीं, स्वयं यीशु मसीह ही है। क्योंकि इस दृष्टांत में हम देखते हैं प्रियो कि जब वह सामरी व्यक्ति उस मार्ग से गुजर रहा था तो उसने उस व्यक्ति को देखकर उस पर तरस खाया और उसके पास जाकर उसके घावों पर मलहम पट्टी करके उसे अपने गधे पर बिठाया और उसे सराय में ले गया।
जहां पर उसने उस व्यक्ति की सेवा टहल की। अगले दिन वहां से जाते समय उसने सराय के मालिक को 2 दिनार दिए और उससे कहा कि इस व्यक्ति की सेवा टहल करे और जब वह वापस लौटेगा तब जो भी खर्च इस व्यक्ति पर हुआ है वह उसे लौटा देगा। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि उस सामरी व्यक्ति का हृदय उस जख्मी व्यक्ति को देखकर तरस से भर गया, जैसे प्रभु यीशु मसीह का हृदय तरस से भरा हुआ है, अर्थात दया से भरा हुआ है। सामरी व्यक्ति ने उस जख्मी व्यक्ति के घाव पर मरहम पट्टी बांधी, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे पाप रूपी घावों को अपने पवित्र लहू से ठीक किया है। सामरी व्यक्ति ने सराय के मालिक को जख्मी व्यक्ति की सेवा टहल के लिए कीमत अदा की, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें शैतान के बंधन से छुड़ाने के लिए और हमें पूरी तरह से छुटकारा देने के लिए अपना बलिदान देकर उस कीमत को चुकाया है। इस तरह वो दयालु सामरी प्रभु यीशु मसीह का प्रतिरूप है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस शास्त्री से पूछा कि तुम्हारे ख्याल से इन तीनों में से उस जख्मी व्यक्ति का पड़ोसी कौन हुआ? तब उस शास्त्री ने कहा कि वही जिसने उस जख्मी व्यक्ति की सहायता की। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ तुम भी ऐसा ही करो, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि अगर तुम अनंत जीवन पाना चाहते हो तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, तभी तुम अनंत जीवन के वारिस बन सकोगे। प्रियो, बाइबल का ज्ञान रखना बहुत अच्छी बात है, परंतु उससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि हम उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत भी करें, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है प्रियो कि वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति वचन को सिर्फ सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस पर चलते नहीं हैं, वे कभी भी परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने उस शास्त्री अर्थात व्यवस्थापक को यही समझाने का प्रयास किया, क्योंकि वह भी व्यवस्था को सिर्फ जानता था, उसे मानता नहीं था, जैसे आज के कई मसीही लोगों का जीवन भी है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो वचन का अच्छा खासा ज्ञान तो रखते हैं, परंतु वचन को ना तो मानते हैं और ना ही उनका पालन करते हैं। आज प्रभु हमको यह बताना चाहता है कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें उस प्रेम को दूसरे लोगों पर भी प्रकट करना है। हमें जरूरतमंद लोगों की सहायता भी करना है। हम किसी जरूरत में पड़े व्यक्ति की उसकी जाति के आधार पर उसके साथ व्यवहार ना करें, परंतु परमेश्वर के प्रेम में होकर दया दिखाते हुए उसकी मदद करें। प्रियो, परमेश्वर ने हम सब मनुष्य को अपने समान और अपने स्वरूप में बनाया है, इसलिए ऊंच नीच, जाति, समाज का भेदभाव हम मसीही लोगों में नहीं होना चाहिए। प्रियो, आज कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्हें मदद की आवश्यकता है। हमें चाहिए कि हम उन जरूरतमंद लोगों तक परमेश्वर के प्रेम को पहुंचाएं, उनकी मदद करके। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ जो दयालु सामरी के इस दृष्टांत से मुझे याद आती है कि जब कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार होता है तो आजकल के लोग उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करने या उसे उठाकर अस्पताल ले जाने के बजाय उसकी फोटो और वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों के बारे में सुना भी है कि दुर्घटना के बाद वे लोग अपने खून से लथपथ होकर घंटों वहीं पड़े रहते हैं, परंतु कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता। लोग डरते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर से। वे एम्बुलेंस आने का इंतजार करते हैं, फिर इतनी देर में चाहे वह दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति दम ही क्यों न तोड़ दे। ध्यान रखिए प्रियो कि आज किसी की मदद ना करके हम पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर से भले ही बच जाएं, लेकिन उस न्याय के दिन हम अपने आप को उस सच्चे न्यायकर्ता से नहीं बचा पाएंगे। प्रियो, एक बार कल्पना करके देखिए कि यदि परमेश्वर ना चाहे कहीं आपके या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कोई दुर्घटना हो जाए और समय पर अगर उसे मदद ना मिले तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए प्रियो, आप जो मेरी इस वीडियो को देख व सुन रहे हैं,
परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि आप किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को देखकर कतरा कर कभी ना जाएं। जितना हो सके उसकी मदद कीजिए, क्योंकि प्रभु आपसे यही चाहता है कि आप उसके प्रेम और उसकी दया को लोगों तक पहुंचाएं। जो मनुष्य किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करता है वह परमेश्वर की व्यवस्था को अर्थात उसकी आज्ञा को पूरा करता है तथा परमेश्वर से प्रेम रखने वाला ठहरता है। अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि यदि आप परमेश्वर से प्रेम करती हैं तो आप अपने पड़ोसी से भी प्रेम करेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका पड़ोसी कौन है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ प्रियो कि दयालु सामरी का यह दृष्टांत आपके लिए आशीषित रहा होगा। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।